हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी टू लर्न में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फोर्स क्या होता है और ये लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम फोर्स से। फोर्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी बॉडी को पुश करें या पुल करें, यानी किसी भी बॉडी को हम धक्का दें या फिर खींचें, उसे फोर्स कहा जाता है। यानी द प्रोसेस इन विच द पुश एंड पुल मेथड अप्लाई ऑन अ बॉडी। ठीक है दोस्तों, एक और बार जान लेते हैं। वह प्रोसेस जिसमें हम किसी भी बॉडी पर धक्का या फिर खींचने का प्रयोग करें, उसे हम बल यानी फोर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, यानी गति के नियम क्या होते हैं। गति के 3 नियम होते हैं दोस्तों। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये जान लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में पाई जाए या फिर मोशन में पाई जाए, यानी विराम अवस्था में पाई जाए या फिर गति अवस्था में पाई जाए, तो वो तब तक नहीं हिलती या मूवमेंट करती जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। यानी अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम बाहरी बल इस पे अप्लाई ना कर दें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मोशन में है यानी गति में है, तो वो जब तक गति में ही रहेगी तब तक हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना कर दें। ठीक है दोस्तों, इजी सा है। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना है जब तक उसे फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और कोई बॉडी मोशन में यानी चल रही है तो मोशन में रहना है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स। ठीक है दोस्तों, पहला फोर्स तो लॉ तो बहुत ही इजी था। अब हम सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। अब इसमें मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी किसी भी बॉडी पे लगने वाला मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। यानी अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें उतना ही चेंज आएगा, किसमें, मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना कि हम फोर्स लगाएंगे। एक और बार जान लेते हैं दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ये बदलेगा उतना ही ये बदलेगा। यानी जितना चेंज मोमेंटम में आएगा, मोमेंटम यानी एम तो बदल नहीं सकता दोस्तों। एम तो सेम ही रहेगा मास, लेकिन बदल क्या सकती है, वेलोसिटी। इसी वजह से मोमेंटम भी बदल जाएगा। तो मोमेंटम बदल रहा है कितना, जितना कि फोर्स बदले। किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स
बढ़ाते हैं तो मोमेंटम में बदलाव भी बढ़ेगा, मोमेंटम में बदलाव भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम फोर्स घटाते हैं तो मोमेंटम में बदलाव भी घटेगा। यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लिख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied force। ठीक है दोस्तों, यानी जितना हम फोर्स में बदलाव करेंगे, अगर वो बढ़ रहा होगा फोर्स हम ज़्यादा लगा रहे होंगे तो मोमेंटम में बदलाव भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, और मोमेंटम मैंने बता दिया, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। सेकंड लॉ भी इजी था लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको हम अगर बार बार प्रैक्टिस करें तो सीख लेंगे। थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैव इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर किसी भी बॉडी में फोर्स लग रहा होगा, यानी एक्शन हो रहा होगा, फोर्स लग रहा है यानी एक्शन हो रहा है, तो इसमें जो बॉडी होगी वो भी इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगी, यानी फोर्स लगाएगी ये भी, है ना। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी में लगने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंटरनल फोर्स के। ठीक है दोस्तों, तभी कहते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड यानी इसमें होगा F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन माइनस इज डिनोटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये थे हमारे तीनों लॉ ऑफ मोशन जो कि हमें क्लास 9th के 9th चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में इसका समाधान ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।